हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोलर फॉर्म ऑफ कोशी-रीमान इक्वेशंस। कोशी-रीमान इक्वेशंस हम डिराइव कर चुके हैं, लेकिन वो हमने कार्टेशियन फॉर्म में डिराइव की है, कार्तीय निर्देशांकों में डिराइव की है। अभी हमें उसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब ध्रुवीय निर्देशांकों में कोशी-रीमान इक्वेशन कैसी होगी ये हमें कन्वर्ट करके बताना है। तो कोशी-रीमान इक्वेशन हमें पता है डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये है सी आर इक्वेशंस, कोशी-रीमान इक्वेशंस। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। देखिए u और v जो फंक्शन के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन x और y के लिए हो रखा है। हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है, मतलब u और v का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो r और थीटा की फॉर्म में होना चाहिए। हमें पता है ध्रुवीय निर्देशांक r और थीटा होते हैं, तो हमें ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का रिलेशन है ये r और थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। और u और v जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, f ऑफ z इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है u x और y का फंक्शन होता है और v भी x और y का फंक्शन होता है, क्योंकि z का फंक्शन है तो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y होता है। हमें इसे r और थीटा में चेंज करना है, तो कार्टेशियन से पोलर में चेंज करने के लिए जो रिलेशन है वो हमें पता है। वी नो x इज इक्वल्स टू होता है r कोस थीटा, y इज इक्वल्स टू होता है r साइन थीटा, एंड यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इक्वल बनता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये जो सब्सटीट्यूशन है एक्स इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इसकी हेल्प से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स और वाई को पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि आर और थीटा की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसी की हेल्प से हम ये जो सी आर इक्वेशन है इनको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमें बाद में कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहले ही वो लिख देती हूँ। देखो ये जो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर होगा 2r डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया 2x और वाई स्क्वायर का हो गया 0, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू आ रही है x अपॉन आर। क्योंकि हमें चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो r और थीटा में चेंज करेंगे हम हर रिजल्ट को, तो x की वैल्यू रख देते हैं r कोस थीटा अपॉन r, मतलब कि ये वैल्यू आई कोस थीटा। डेल आर बाय डेल एक्स इज कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम इस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को y के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2r डेल आर बाय डेल वाई इक्वल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा y के लिए पार्शियली, और वाई स्क्वायर का हो गया 2y। तो यहाँ से डेल आर बाय डेल वाई बन रहा है y अपॉन आर, और जैसे मैंने कहा हमें x और y को तो चेंज करना है ना r और थीटा में, इसलिए y की वैल्यू पुट कर दो r साइन थीटा अपॉन r, यानी कि ये रिजल्ट आ गया साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम जैसे डेल आर बाय डेल एक्स सॉल्व किया है, वैसे ही डेल थीटा बाय डेल एक्स एंड डेल थीटा बाय डेल वाई भी हम सॉल्व करेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो अगर मैं डेल थीटा बाय डेल एक्स इवेल्युएट करूँ तो क्या आएगा, एक्स के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो टेन इनवर्स का हमें पता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एंड वाई अपॉन एक्स को एक्स के लिए करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स का हमें पता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा रिजल्ट आर और थीटा की फॉर्म में चाहिए, तो ये वैल्यूज रख देते हैं। वाई बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा,
ये बना माइनस आर साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर। तो ये आ रहा है माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सिमिलरली हम डेल थीटा बाय डेल वाई भी कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा को वाई के लिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई अपॉन एक्स का करेंगे। अब इस बार 1/x कांस्टेंट है और वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये बना 1/x। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आके यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है तो ये कैंसिल होके एक्स बचेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन हमें पता है हमें चेंज करना है आर और थीटा की फॉर्म में, तो एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो ये बना कोस थीटा अपॉन आर। तो ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने निकाल लिए, ये हमें आगे यूज़ करने पड़ेंगे। अब हमारा जो मेन काम था वो स्टार्ट करते हैं। और मेन काम क्या था? कोशी रीमान इक्वेशंस को पोलर फॉर्म में चेंज करना। तो कोशी रीमान इक्वेशन में हमें पता है ये चार पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल यू बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, ये चार पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि ये जो u का डिफरेंशिएशन x और y के लिए हो रखा है इसकी जगह r और थीटा के लिए होना चाहिए। तो हम डेल u बाय डेल एक्स को चेंज करेंगे r और थीटा में, सिमिलरली डेल v बाय डेल y को करेंगे और दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। तो ये जो डेल u बाय डेल एक्स है इसको मैं पोलर में चेंज करती हूँ। तो डेल u बाय डेल एक्स, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन है x के लिए। ठीक है, अब देखिए u जो होता है वो होता है हमारा x और y का फंक्शन। जब हम x को r कोस थीटा, y को r साइन थीटा रख देंगे तो उस सब्सटीट्यूशन के बाद u बन जाएगा r और थीटा का फंक्शन, राइट। और r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि r x और y का फंक्शन है, सिमिलरली थीटा भी x और y का फंक्शन है। ओके, तो ये जो रिजल्ट है डेल यू बाय डेल एक्स, इसका मतलब है यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रखा है एक्स के विद रिस्पेक्ट। और अब हमारा पोलर में चेंज करने के बाद यू फंक्शन किसका है? आर और थीटा का। तो हम करेंगे कैसे? यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आर के लिए और आर का करेंगे एक्स के लिए, क्योंकि यू आर और थीटा का फंक्शन है इसलिए यू का आर के लिए डिफरेंशिएशन, आर का एक्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिफरेंशिएशन एक्स के विद रिस्पेक्ट करना है। ओके, प्लस डेल यू बाय डेल थीटा और डेल थीटा बाय डेल एक्स, ये चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ किया है हमने। तो डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल यू बाय डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल थीटा बाय डेल एक्स, क्योंकि यू आर और थीटा दो वेरिएबल का फंक्शन है, राइट। अब ये जो वैल्यूज़ है ये हमने कैलकुलेट करी है अभी अभी, डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू एंड डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू, तो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो डेल आर बाय डेल एक्स, अब देखिए ऊपर से क्या था? कोस थीटा था, तो ये बनेगा कोस थीटा डेल यू बाय डेल आर, और ये हम रहने देंगे डेल यू बाय डेल आर क्योंकि हमें कोशी रीमान इक्वेशंस डिराइव करनी है, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स ही बनेंगे यू के और वी के, आर और थीटा के विद रिस्पेक्ट, तो ये टर्म्स तो हमें चाहिए होंगी। ठीक है, डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू ये तो ये यहाँ दिख रही है माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो ये बन गया माइनस साइन थीटा अपॉन आर, साथ में डेल यू बाय डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली डेल यू बाय डेल एक्स जैसे हमने आर और थीटा में चेंज किया वैसे ही हम जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स है, मतलब रिमेनिंग तीन जो बच गए अब, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, उनको भी लिखेंगे। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल वाई कर लेते हैं, डेल यू बाय डेल वाई, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के लिए है, चेंज हमें आर और थीटा की फॉर्म में करना है, तो क्या बनेगा? चेन रूल से डेल यू बाय डेल आर बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल थीटा बाय डेल वाई। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल आर बाय डेल वाई की वैल्यू थी साइन थीटा
डेल यू बाय डेल आर, और डेल थीटा बाय डेल वाई, ये देखिए यहाँ से ये थी कोस थीटा अपॉन आर, तो प्लस कोस थीटा अपॉन आर, और साथ में ये टर्म बचेगी डेल यू बाय डेल थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे ये u के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को चेंज किया है, वैसे ही v के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को भी हम चेंज कर लेते हैं। तो डेल v बाय डेल x क्या लिखेंगे हम इसे, डेल v बाय डेल r बाय डेल x, प्लस डेल v बाय डेल थीटा बाय डेल x। ठीक है, वैल्यूज़ रख देते हैं। तो डेल r बाय डेल x की वैल्यू थी कोस थीटा, तो ये बनेगा कोस थीटा डेल v बाय डेल r। डेल थीटा बाय डेल x की वैल्यू थी माइनस का साइन थीटा अपॉन r, तो ये माइनस साइन थीटा अपॉन r, और ये टर्म एज इट इज डेल v बाय डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली डेल v बाय डेल y क्या बनेगा, डेल v बाय डेल r बाय डेल y, प्लस डेल v बाय डेल थीटा बाय डेल y। वैल्यूज़ रख देते हैं डेल r बाय डेल y की, तो ये है साइन थीटा, इसके साथ आएगा डेल v बाय डेल r, और डेल थीटा बाय डेल y की वैल्यू है कोस थीटा अपॉन r, तो प्लस कोस थीटा अपॉन r डेल v बाय डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये तो हमने चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स को चेंज कर लिया पोलर फॉर्म में। अब सी आर इक्वेशन लिखनी है, तो हमें पता है सी आर इक्वेशंस क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल वी बाय डेल वाई। तो डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू हमने जो अभी फाइंड आउट किया वो लिख देते हैं। तो डेल यू बाय डेल एक्स कितना बन रहा है, कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिए, कोस थीटा डेल यू बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल डेल वी बाय डेल वाई, इक्वेशन नंबर 4 से ये बनेगा साइन थीटा डेल वी बाय डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन एंड क्या होती है, दूसरी कोशी-रीमान इक्वेशन, डेल यू बाय डेल वाई इक्वल माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी हम पोलर फॉर्म में जो हमने चेंज किया वो रख देते हैं। तो डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू थी साइन थीटा डेल यू बाय डेल आर प्लस कोस थीटा अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लिखनी है हमें विद नेगेटिव साइन। तो मैं माइनस साइन पहले ऑलरेडी एडजस्ट करके ही लिख रही हूँ, तो ये बनेगा माइनस कोस थीटा डेल वी बाय डेल आर प्लस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो 5 और 6 है ये सी आर इक्वेशंस जो कार्टेशियन फॉर्म में थी उनको हमने पोलर में चेंज कर लिया। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 है इनकी हेल्प से हम कोशी-रीमान इक्वेशंस पोलर फॉर्म में डिराइव करेंगे। ओके, तो हमने जो कार्टेशियन फॉर्म में कोशी-रीमान इक्वेशंस लिखे, देखिए कैसी है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल डेल वी बाय डेल वाई, यानी u जो है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के लिए है, v का y के लिए है। तो ये मतलब जस्ट हिंट मिलेगा हमें यहाँ से, कुछ ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा हमें, मतलब अगर u का r के लिए है तो v का थीटा के लिए, ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो हम देखते हैं इससे क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसे इस इक्वेशन को 5 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और 6 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड करें तो क्या होगा, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन आके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 हो जाएगा, राइट। और ये जो टर्म है यहाँ साइन थीटा अपॉन आर है ऑलरेडी, इसे जब कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कोस थीटा साइन थीटा अपॉन आर नेगेटिव साइन, यहाँ पे साइन से करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर पॉजिटिव साइन, तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है,
तो क्या करना है हमें, हम करेंगे इक्वेशन नंबर 5 जो है उसे तो करेंगे कोस थीटा से मल्टीप्लाई, प्लस इक्वेशन नंबर 6 को करेंगे साइन थीटा से मल्टीप्लाई, और ये रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आए तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख कर देख लीजिएगा। तो देखिए हम इसे कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे साइन थीटा से, और जो डेल यू बाई डेल आर वाली टर्म्स हैं दोनों को ऐड करेंगे। तो ये डेल यू बाई डेल आर कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है वो 1 होता है। तो बचेगा क्या, डेल यू बाई डेल आर। ओके, अच्छा इससे कर रहे हैं हम कोस थीटा से मल्टीप्लाई, इसे साइन थीटा से। तो डेल यू बाई डेल थीटा का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो सेम होगा लेकिन साइन अलग होगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा डेल यू बाई डेल आर। अब राइट हैंड साइड में देखो, इसे कर रहे हैं हम कोस से मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर। डेल वी बाई डेल आर वाली टर्म यहाँ पे देखें, तो इसे जब हम साइन से करेंगे तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर। तो सेम टर्म है विद नेगेटिव साइन, तो जब ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। राइट, इसे कोस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा के साथ। ठीक है, और इसे साइन से कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा के साथ, यानी कि 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा कॉमन है। यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है। तो ये आ गई एक CR इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो ये देखो, ये तो है रिलेशन किसके बीच में है, u का r के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है और v का थीटा के विद रिस्पेक्ट है। ओके, अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी उसमें क्या होगा, u का थीटा के लिए और v का r के लिए। मतलब अब हमें इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने हैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट, ताकि डेल u बाई डेल थीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाए एंड डेल v बाई डेल r वाली टर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो देखो ज़रा इस इक्वेशन को कैसे होगा। अब अगर हम इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, इसे कोस थीटा से कर दें और माइनस कर दें इक्वेशंस को, तो ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। राइट, और यहाँ पे साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, या कोस से करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होंगी। ठीक है, तो बस यही चाहिए हमें। तो अभी क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर 6 को तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई कोस थीटा से, माइनस इक्वेशन नंबर 5 को कर रहे हैं हम साइन थीटा से। ठीक है, ये रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो अगेन मैं डायरेक्ट लिखूंगी, वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाएगा, बट फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप करके देख लीजिएगा। तो इसे हम 6 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे साइन से, तो डेल यू बाई डेल आर वाली जो टर्म है उसका गुणांक सेम होगा। यहाँ कोस थीटा ऑलरेडी है, साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा ऑलरेडी है, कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा साइन थीटा, और जब माइनस करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओके, इसे कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, साथ में डेल यू बाई डेल थीटा है। इसे साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, साथ में डेल यू बाई डेल थीटा है। यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है, जब माइनस करोगे वापस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा। ठीक है, इक्वल। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, इक्वेशन नंबर 6 को कर रहे हैं कोस से मल्टीप्लाई। तो जब इसे कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और इसे साइन से करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो दोनों माइनस के हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे हम, माइनस कॉमन ले लोगे, डेल वी बाय डेल आर के साथ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। ओके, और लास्ट टर्म और देख लेते हैं हम। तो इसे हमने किया है, इक्वेशन नंबर 6 को कोस से मल्टीप्लाई किया है। देखिए यहाँ पे 6 को कोस से किया है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये बनेगी कोस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, साथ में डेल वी बाई डेल थीटा है, और इसे साइन से करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा है। माइनस करेंगे तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं
डेल यू बाई डेल आर इक्वल 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, 1/r डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल माइनस डेल वी बाई डेल आर। ये है कोशी रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या है? कोशी रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। तो ये कोशी रीमान इक्वेशन को पोलर फॉर्म में चेंज करने का डेरिवेशन। अब फंक्शन का डेरिवेटिव, आपको ध्यान होगा जब हमने कार्टेशियन में कोशी रीमान इक्वेशन सॉल्व करी थी तो उसके बाद भी हमने देखा था कि एफ डैश जेड जो है वो क्या बनेगा। तो ये बना था डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। आप पिछले वीडियोस में जाके ये चेक कर सकते हैं। तो इसको हमने लिखा था डेल बाई डेल एक्स यू प्लस आयोटा वी, और ये बन गया था हमारा डेल एफ बाय डेल एक्स, राइट। तो उसी तरीके से हमें एफ डैश जेड की वैल्यू, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू, ये डेल एफ बाय डेल एक्स बन गया। मतलब आप सीधे सीधे एक्स के लिए पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दो फंक्शन का तो एफ डैश जेड की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसा रिजल्ट हमारे पास वाई वाला भी था, वो था माइनस आयोटा डेल एफ बाय डेल वाई। तो ऐसा रिजल्ट हमें आर और थीटा के लिए भी अगर चाहिए तो वो कैसे सॉल्व होगा? तो देखो एफ डैश जेड, ये डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल एक्स, इनकी वैल्यूज़ हमने अभी अभी जो डिराइव करी थी ना इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर ये था 3 से, वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू मैं लिख रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ये है कोस थीटा डेल यू बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से ये बनेगी कोस थीटा डेल वी बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज रख दी। अब हमें इस तरह से रिजल्ट चाहिए, डेल एफ बाय डेल, मतलब आर बन जाए एक बार और दूसरा थीटा के लिए बन जाए, उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट में आएगा वो एक अलग बात है। अल्टीमेट रिजल्ट हमें ऐसा चाहिए, कुछ फंक्शन का आर के लिए डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन का थीटा के लिए डिफरेंशिएशन। तो क्लियर बात हमें दिख रही है कि एक रिजल्ट में हमें फंक्शन का आर के लिए चाहिए और एक में फंक्शन का थीटा के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए। तो अगर मान लो हम आर वाला डिराइव कर रहे हैं तो ये जो डेल यू बाय डेल थीटा वाली टर्म है और डेल वी बाय डेल थीटा वाली टर्म है, इसे हमें चेंज करना होगा आर वाली टर्म में, और ये हम करेंगे कोशी रीमान इक्वेशंस जो हमने अभी अभी डिराइव की थी उसकी हेल्प से। तो कोस थीटा डेल यू बाय डेल आर, ये टर्म तो रहने देते हैं, और डेल यू बाय डेल थीटा बराबर क्या आया था, देखो ये यहीं पर विजिबल है, 1/r डेल यू बाय डेल थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी बाय डेल आर, राइट। तो मैं ये यहाँ पे रखूँगी। तो 1/r डेल यू बाय डेल थीटा को हम लिखेंगे माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्या बचेगा, साइन थीटा डेल वी बाय डेल आर। मतलब हम ये जो पूरा है ना रिजल्ट, इसे डेरिवेटिव ऑफ आर की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो जहाँ थीटा के लिए डिफरेंशिएशन हो रखा है उसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं आर से कोशी रीमान इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो ये वाली टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वी का आर के लिए हो रखा है, आर वाले टर्म से हम लिख रहे हैं। तो ये बना आयोटा कोस थीटा डेल वी बाय डेल आर। लेकिन ये जो टर्म है इसमें डेल वी बाय डेल थीटा है, हमें चेंज करना है आर में। तो जो फर्स्ट कोशी रीमान इक्वेशन बनी थी, देखिए ये वाली, यहाँ पे क्या है, 1/r डेल वी बाय डेल थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, डेल यू बाय डेल आर। तो ये जो 1/r डेल वी बाय डेल थीटा है इसे क्या लिखेंगे, डेल यू बाय डेल आर, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या बनेगा, ये माइनस, बाहर आयोटा भी है, आयोटा साइन थीटा डेल यू बाय डेल आर, ठीक है। तो देखो डेल यू बाय डेल आर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, डेल वी बाय डेल आर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा,
कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल यू बाय डेल आर, और डेल वी बाय डेल आर वाली जो टर्म्स है, मतलब ये वाली और ये वाली, ठीक है, इसमें ना हम देखो इधर कोस थीटा के साथ आयोटा नहीं है तो हम आयोटा भी कॉमन ले रहे हैं साथ में, ठीक है, आयोटा कॉमन लेंगे तो ये बचा कोस थीटा, और यहाँ पे जब आयोटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा के अपोन में आयोटा जाएगा, और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा साइन थीटा साथ में डेल वी बाय डेल आर, ठीक है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, राइट, बचेगा क्या, डेल यू बाय डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल आर, ठीक है, बस अब होने वाला है ये सॉल्व, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, यहाँ डेल बाय डेल आर ऑपरेटर कॉमन लेके अगर मैं लिखूँ तो क्या बनेगा, u प्लस आयोटा v, एंड u प्लस आयोटा v क्या होता है, फंक्शन f, मतलब f डैश z इक्वल बन रहा है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल f बाय डेल r, तो ये f डैश z की वैल्यू फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन r के विद रिस्पेक्ट करके भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं, तो सिमिलरली f डैश z की वैल्यू यहाँ थीटा के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग करिएगा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।